नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस आध्यात्मिक सफर में, जहां हम रोजाना भगवान की लीला और जीवन की रहस्यों को खोलते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो आपके मन को शांति देगी और आत्मा को जगा देगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कथाएं आपको छू जाएंगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आज तारीख है 24 जनवरी, दिन है शनिवार और आज माघ मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। षष्ठी तिथि आज सुबह से शुरू होकर कल रविवार को सुबह तक रहेगी और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:35 से 6:25 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:10 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:05 पर और राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। आइए अब सुनते हैं आज की प्रेरक कथाएं, जहां सबसे पहले आती है राधा नित्य कर्म की कथा। ये कहानी राधा माँ कहती थीं और भगवान कृष्ण सुनते थे। एक दिन कृष्ण भगवान को बाहर जाना पड़ा तो राधा माँ ने कहा, भगवान, मेरा तो 12 साल का नित्य कर्म है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब कृष्ण ने कहा, राधा, तुम कुएं के किनारे जाकर बैठना और वहां आने वाली महिलाओं को अपनी कहानी सुना देना। राधा माँ कुएं पर बैठ गईं। तभी एक महिला आई। उसने चमकीली साड़ी पहनी थी और चांदी का घड़ा लिया था। राधा माँ ने कहा, बहन, मेरी 12 साल की कहानी सुन लो। लेकिन वो महिला बोली, अगर मैं सुनूंगी तो घर देर से पहुंचूंगी और मेरी सास नाराज हो जाएगी। इसलिए उसने नहीं सुनी और घर चली गई। लेकिन घर पहुंचते ही उसकी साड़ी फट गई, चांदी का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास ने पूछा, बहू, ये क्या हो गया? बहू ने कहा, माँ, कुएं पर एक महिला थी, उसने कहानी सुनाने को कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद वही दोष है। अगले दिन सास वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं गई। वहां राधा माँ मिली तो राधा ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, एक बार क्या, मैं तो 5 बार सुनूंगी। तब राधा माँ बोली, कृष्ण आए, बाल कृष्ण आए, गाँव के पुजारी आए, नित्य कर्म का कर्म लाए। आओ कृष्ण, बैठो कृष्ण, स्वादिष्ट रसोई खिलाओ कृष्ण, मक्खन मिश्री खाओ कृष्ण, दूध मिठाई पियो कृष्ण, सूती बिस्तर बिछाओ कृष्ण, रेशमी चादर ओढ़ाओ कृष्ण, रेशमी चादर पहनो कृष्ण, जब बोलूं कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण सवारेंगे सबके काम, खाली घर भरेंगे अनाज, सबका सफर आसान करेंगे, जय कृष्ण जय जय कृष्ण। सास बोली, बहन, कहानी बहुत प्यारी लगी। फिर सुनकर सास घर गई और साड़ी फिर चमकीली हो गई, घड़ा चांदी का हो गया। बहू ने पूछा, सास माँ, आपने ये कैसे किया? सास बोली, बहू, तू दोष लेकर आई थी, मैं दोष हटा कर आई हूँ। बहू ने पूछा, वो महिला कौन थी? सास ने कहा, वो तो राधा माँ थी। वो पुराना नया करती हैं, खाली घर भरती हैं, लक्ष्मी का वास कराती हैं और हर इच्छा पूरी करती हैं। बहू बोली, माँ, मुझे भी सुना दो। सास बोली, सुनो, कृष्ण आए, बाल कृष्ण आए, गांव के पुजारी आए, नित्य कर्म का कर्म लाए। आओ कृष्ण, बैठो कृष्ण, स्वादिष्ट रसोई खिलाओ कृष्ण, मक्खन मिश्री खाओ कृष्ण, दूध मिठाई पियो कृष्ण, सूती बिस्तर बिछाओ कृष्ण, रेशमी चादर ओढ़ाओ कृष्ण, रेशमी चादर पहनो कृष्ण, जब बोलूं कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण सवारेंगे सबके काम, खाली घर भरेंगे अनाज, सबका सफर आसान करेंगे, जय कृष्ण जय जय कृष्ण। बहू बोली, माँ, कहानी बहुत अच्छी है। सास बोली, अब रोज कहेंगे। अब सास बहू रोज सुबह उठती, नहाती और पूजा कर नित्य कर्म की राधा माँ की कहानी कहती। एक दिन पड़ोसन आई, बोली, बहन, थोड़ी आग दे दो। बहू बोली, हमने अभी जलाई नहीं। पड़ोसन बोली, तो सुबह 4 बजे से क्या कर रही हो? उन्होंने कहा, हम पूजा करती हैं, राधा माँ की कहानी कहती हैं। पड़ोसन बोली, इससे क्या फायदा? दोनों बोली, घर भर जाता है, काम पूरे होते हैं, इच्छाएं पूरी होती हैं। पड़ोसन बोली, मुझे भी सुना दो। बहू बोली, सुनो, कृष्ण आए, बाल कृष्ण आए, गांव के पुजारी आए, नित्य कर्म का कर्म लाए। आओ कृष्ण, बैठो कृष्ण, स्वादिष्ट रसोई खिलाओ कृष्ण, मक्खन मिश्री खाओ कृष्ण, दूध मिठाई पियो कृष्ण, सूती बिस्तर बिछाओ कृष्ण, रेशमी चादर ओढ़ाओ कृष्ण, रेशमी चादर पहनो कृष्ण, जब बोलूं कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण सवारेंगे सबके काम, खाली घर भरेंगे अनाज, सबका सफर आसान करेंगे, जय कृष्ण जय जय कृष्ण। पड़ोसन बोली, कहानी बहुत अच्छी,
अब वो भी रोज कहने लगी। राधा माँ ने उसके घर भी भर दिए। देखते देखते मोहल्ला भर में कहानी फैल गई। हर मनोकामना पूरी होने लगी। हे राधा माँ, जैसे तुमने सबके घर भरे वैसे हमारे भी भरना। कहने वाले सुनने वाले सबके भरना। सब बोलो राधा माँ की जय। अब सुनिए माघ मास महात्म्य में 21वां अध्याय। वेदाचार्य कहने लगे, हे ऋषि जल्दी कहिए, क्योंकि श्राप की आग बहुत दुख देती है। लोमहर्षण ऋषि बोले, सब मेरे साथ नियम से माघ स्नान करें तो अंत में श्राप से मुक्त हो जाएंगे। मेरा विश्वास है कि पवित्र तीर्थ में माघ स्नान से श्राप नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पाप और इस जन्म के पाप तीर्थ स्नान से मिट जाते हैं। इस सरोवर में स्नान से मोक्ष मिलता है। राजसूय और अश्वमेध यज्ञ से ज्यादा फल माघ स्नान से मिलता है। इसलिए पाप नाशक माघ स्नान क्यों ना करें। हरे कृष्णा। आज माघ मास में इतना ही। अब सुनिए भगवत कथा। श्री मुनीश्वर जी कहते हैं, विक्रम जी, स्वयंभू मनु की रानी शत्रुरूपा से प्रियव्रत और उत्तमपाद 2 पुत्र और 3 बेटियां हुईं, आकृति, देवकी और प्रसिद्धि। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति से पुत्रिका नियम से हुआ। पुत्रिका में पहला पुत्र कन्या के पिता ले लेते हैं। रुचि भगवान के चिंतन से ब्रह्म तेज वाले थे। उन्होंने आकृति से एक लड़का और लड़की पैदा किए। लड़का यज्ञ रूप विष्णु था, लड़की लक्ष्मी अंश दक्षिणा थी। मनु जी पुत्र को घर ले आए। दक्षिणा रुचि के पास रही। दक्षिणा ने यज्ञ से विवाह किया। भगवान ने 12 पुत्र दिए। तोष, प्रसन्न, संतोष, भद्र, शांत, इंद्र, इग्न, कविता, विभूति, स्वर्ण, सुदर्शन और रोचक। ये स्वयंभू मनवंतर में तुषित देवता हुए। मरीचि आदि सप्त ऋषि थे। यज्ञ इंद्र थे। प्रियव्रत उत्तमपाद के वंश से मनवंतर फैला। विक्रम जी, मनु की दूसरी बेटी देवकी करदम से ब्याही, सब जानते हो। तीसरी प्रसिद्धि दक्ष प्रजापति से ब्याही, उसका वंश त्रिलोक में फैला। करदम की 9 बेटियों का 9 ब्रह्म ऋषियों से विवाह हुआ। अब वंश सुनो। मरीचि की पत्नी कला से कश्यप और पूर्णा 2 पुत्र हुए, जिनके वंश से जगत भरा। शत्रुरूप विक्रम जी पूर्णा के विराज विश्व 2 पुत्र और देव कन्या बेटी हुई, जो हरिचरण धोवन से गंगा बनी। अत्रिय की अनुसूया से दत्त, दूर्वास और चंद्र 3 पुत्र, विष्णु, शंकर, ब्रह्मा अंश से। विक्रम जी ने पूछा, गुरु बताओ, जगत उत्पत्ति स्थिति अंत करने वाले देव अत्रेय के यहाँ क्यों अवतरित हुए। मुनीश्वर बोले, ब्रह्मा ने सृष्टि रचना की आज्ञा दी। वे पत्नी सहित ऋष पर्वत पर तप करने गए। वहां फूलों वाले वन और नदी थी। प्राणायाम से 100 साल वायु पीकर एक पैर पर खड़े रहे। प्रार्थना की, जगदीश्वर मुझे संतान दे। अत्रेय का तेज 3 लोक जला रहा। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव आए। अप्सरा गंधर्व स्तुति कर रहे थे। अत्रेय ने एक पैर से देखा, फिर प्रणाम कर पूजा की। वे वाहनों पर चिन्हों से सुशोभित थे। आंखें बंद कर स्तुति की। अत्रेय बोले, कल्प में गुण विभाग कर शरीर धारण करने वाले ब्रह्मा, विष्णु, महादेव आप हैं, प्रणाम। मैंने किसे बुलाया? मैंने तो एक भगवान का चिंतन किया। आप 3 कैसे आए? रहस्य बताओ। मुनीश्वर बोले, अत्रेय के वचन सुन 3 देव हंसे। बोले, तुम सत्य संकल्प हो, तुम्हारा संकल्प सत्य होगा। जगदीश्वर, हम 3 हैं, तुम्हारे यहाँ 3 पुत्र होंगे जो यश फैलाएंगे। वर देकर चले गए। ब्रह्मा से चंद्र, विष्णु से दत्त, महादेव से दुर्वास प्रकट हुए। अब अंगिरस की संतान सुनो। अंगिरस की श्रद्धा से सिनाली, कुहू, राका, अनुमति 4 बेटियां और उद्धव बृहस्पति 2 पुत्र हुए। पुलस्त्य की हविर्भू से अगस्त्य, विश्रवा 2 पुत्र। अगस्त्य जठराग्नि बने। विश्रवा की इवीडा से कुबेर, केशिनी से राक्षस कुंभ, विभीषण। पुलह की गति से कर्मश्रेष्ठ, वरिष्ठ, सहनशील 3 पुत्र। क्रतु की क्रिया से 60,000 बालखिल्य ऋषि। वशिष्ठ की ऊर्जा से चित्रकेतु आदि 7 ब्रह्म ऋषि और शक्ति आदि कई पुत्र। अथर्व की चित्ती से दधीच, अश्वशिरा। भृगु की ख्याति से धाता, विधाता और श्री कन्या। मेरु की अयाति नियति धाता विधाता को दी, मृकंड प्राण पुत्र। मृकंड से मार्कंडेय, प्राण से वेदशिरा। भृगु के कवि से शुक्राचार्य। मुनियों ने सृष्टि बढ़ाई। ये कर्दम के दौहित्रों का वर्णन सुनने से पाप नष्ट होते हैं। दक्ष ने प्रसूति से 16 कन्याएं पैदा की, 13 धर्म को, 1 अग्नि को, 1 पितरों को, 1 शंकर को दी।
श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, हृदय, मूर्ति, धर्म पत्नियां। श्रद्धा से शुभ, मैत्री से प्रसाद, दया से अभय, शांति से सुख, तुष्टि से मोद, पुष्टि से अहंकार, क्रिया से योग, उन्नति से दर्प, बुद्धि से अर्थ, मेधा से स्मृति, तितिक्षा से क्षेम, हृदय से विनय, मूर्ति से नर नारायण जन्मे। विश्व आनंदित हुआ, देवता फूल बरसाए, मुनि स्तुति, गंधर्व गान, अप्सरा नाच, ब्रह्मा देवता स्तुति बोले। माया से स्वरूप में जगत रचा, उन परम पुरुष को नमस्कार जिनका तत्व अनुमान से जानते हैं। देवताओं को सत्व से बनाया, अब करुणा नेत्रों से देखें विक्रम जी। दर्शन पाकर देवताओं ने स्तुति की। नर नारायण गंधमादन गए, हरि अंश कृष्ण अर्जुन रूप में अवतरित। अग्नि की स्वाहा से पावक, पवमान, शुचि 3 पुत्र, 45 अग्निकुल, 49 अग्नि यज्ञ में इस्तेमाल, बहिष, सोम, आजप, पितर, स्वधा से धारिणी, वयुना 2 कन्याएं। ज्ञान वाली महादेव की सती पति सेवा करती थीं, लेकिन गुण अनुसार पुत्र नहीं हुआ। दक्ष ने शिव से विरोध किया, सती ने क्रोध से शरीर त्याग दिया। विक्रम जी ने पूछा, दक्ष कन्याओं से स्नेह रखते थे, फिर महादेव से द्वेष क्यों? महादेव वैर रहित शांत आत्मा राम है, उनमें विद्वेष कैसे, जिससे सती प्राण दे दी? बताओ मुनीश्वर। बोले, प्रजापतियों के यज्ञ में ऋषि देवता एकत्र। दक्ष आए, तेज से चमकते ब्रह्मा महादेव अलावा सब उठे। दक्ष ब्रह्मा प्रणाम कर बैठे। आज कथा में जानिए क्यों महादेव ने सती को यज्ञ जाने नहीं दिया। सभा में सबने दक्ष सम्मान किया, लेकिन महादेव बैठे थे। दक्ष क्रोधित हुए, बोले, देवता ऋषि सुनो, मैं द्वेष से नहीं शिष्टाचार कहता हूँ। ये महादेव कीर्ति नष्ट कर रहा, सत्पुरुषों का आचरण खराब किया। मेरी कन्या दी, इसलिए पुत्र समान, लेकिन उठा नहीं, प्रणाम नहीं किया। शूद्र को वेद जैसे। मैंने कन्या दी, ये सत्कर्म त्यागी, घमंडी, शमशान में भूतों से घूमता, पागल जैसा हंसता रोता, भस्म लपेटे, मुंड माला, हड्डी गहने, नाम शिव लेकिन अमंगल, मतवाला, भूतों का नेता। ब्रह्मा बहकावे से दिया। मुनीश्वर बोले, विक्रम जी, दक्ष ने बुरा कहा, महादेव निश्चल रहे। दक्ष क्रोधित श्राप देने लगे। महादेव, अधम, अब यज्ञ भाग न मिले। सभासद मना, लेकिन दक्ष श्राप दे घर गए। नंदी क्रोधित, दक्ष ब्राह्मणों को श्राप दिया, जो शंकर द्वेष करता वो मूर्ख तत्व से विमुख रहे। यज्ञ से मोहित, विषय आसक्त, पशु समान, स्त्री लंपट, मुंह बकरे का जन्म, मरण में पड़े वेद लता से मोहित, शंकर द्रोही जाल में फंसे। ब्राह्मण पेट भरे, विद्या तप व्रत लें, सुख गुलाम, भीख मांगे। नंदी श्राप पर भृगु बोले, शिव भक्त पाखंडी हों, शौच विहीन, जटा राख, हड्डी धारण, शैव में दीक्षित, सुरा, आसव, देवता, वेद ब्राह्मण निंदा पाखंड, वेद कल्याणकारी, विष्णु मूल, सत्पुरुष, वेद निंदा कर पाखंड में जाओ। मुनीश्वर बोले, भृगु श्राप पर शंकर खिन्न, अनुयायियों सहित चले। यज्ञ 1000 साल चला। यज्ञांत स्नान कर चले गए। समय निकला, ब्रह्मा ने दक्ष अधिपति बनाया, घमंड बढ़ा। शंकर आदि को भाग न दे, वाजपेय यज्ञ किया। ब्रह्म ऋषि देवता पत्नियों सहित आए, मांगलिक किए। दक्ष स्वागत आकाश से देवता चर्चा। सती सुनी, देवियां विमानों पर जा रहीं। उत्सुकता हुई। सती शंकर से बोली, वामदेव, ससुर दक्ष का यज्ञ हो रहा, देवता जा रहे हैं, इच्छा हो तो चलें। बहनें पतियों सहित आएंगी। माता पिता से उपहार लूंगी, बहनों, मौसियों तथा जननी को देखना चाहती हूँ। महर्षि यज्ञ देखने जाना चाहती हूँ। प्रभु, आप माया से त्रिगुण जगत रचे हैं, लेकिन मैं स्त्री अनभिज्ञ, दीन जन्मभूमि देखना चाहती हूँ। अन्य स्त्रियां संबंध न होने पर भी जा रही हैं। पिता के उत्सव में बेटी छटपटाए, सुहृद बिना बुलाए जा सकते हैं। प्रसन्न हो, अनुग्रह करो। मुनीश्वर बोले, सती, प्रार्थना पर शंकर को दक्ष के दुर्वचन याद आए। हंसकर बोले, सुंदरी, ठीक कहा, बंधुजनों के बिना बुलाए जा सकते हैं, लेकिन जब दृष्टि मद क्रोध से द्वेष युक्त न हो। विद्या, तप, धन, शरीर, युवा, कुल, गुण, लेकिन नीची में दोष दृष्टि दोष युक्त विवेक नष्ट करते हैं। महापुरुष प्रभाव न देखें, कुटिल बुद्धि रोष देख। लोगों में न जाना, शत्रु बाण से व्यथा न जितनी, स्वजन कुटिल वचन से। बाण से शरीर टूटे, निद्रा आती है, कुवाक्य से बेचैन, शब्द सोच कर निकालो। सुंदरी, दक्ष प्रिय कन्या है, लेकिन मेरी आश्रिता से मान न मिलेगा। जलते हैं जीव। चित्त साक्षी महापुरुष समृद्धि देख, हृदय संताप, इंद्रिय व्यथा, पद न पाए, दैत्य हरिद्वेष। जैसे तुम कहो सभा में आदर क्यों नहीं, सो सम्मुख प्रणाम नम्रता।
तत्वज्ञ ज्ञानी अंतःकरण वासुदेव को करते, देहाभिमानी न। शुद्ध चित्त वासुदेव मैं नमस्कार करता हूँ। प्रजापति यज्ञ में अपराध न होने पर भी तिरस्कार किया। वह पिता लेकिन शत्रु। अनुयायी देखना न यदि जाओगी अच्छा न होगा। प्रतिष्ठित अपमान मृत्यु कारण। मुनीश्वर बोले, इतना कह शंकर मौन। सती प्राण त्याग संभावना देखी, सती दुविधा में अनमनी। स्वजन स्नेह आंसू व्याकुल कांपती। शंकर रोष दृष्टि देख, भस्म जैसी शोक क्रोध बुद्धि मूढ़। जिन्होंने आधा अंग दिया उनको छोड़ सांस ले, माता पिता घर चली सती। अकेली जाते देख मणिमान मद, 1000 सेवक वृषभ आगे पार्षद यक्ष तेजी से पीछे। बैल सवार कराया पक्षी गेंद दर्पण कमल छत्र चमर माला धुंधुवी शंख बांसुरी साथ। यज्ञशाला पहुंची वेद ध्वनि ब्राह्मण होड़, ऋषि देवता पात्र रखे। पिता अवहेलना दक्ष भय से, माता बहनों अलावा आदर न। माता बहनें प्रसन्न गले लगाई, लेकिन सती अपमान से कुशल वार्ता उपहार आसन स्वीकार न। यज्ञ में शंकर भागन दक्ष अपमान देख, क्रोध लोक भस्म जैसा। दक्ष भमंड शिव द्वेष देख, भूत मारने तैयार। सती तेज रोक पिता निंदा बोली, पिताजी शंकर से बड़ा कोई न। वे प्रिय आत्मा न प्रिय अप्रिय बैर न। सब कारण स्वरूप आप अलावा विरोध कौन। गुण में दोष देख आप जैसे न। साधु दोष में गुण देख, श्रेष्ठ महापुरुष दोषारोपण खेद। दुष्ट शव शरीर आत्मा मान ईर्षा, महापुरुष निंदा आश्चर्य न। महापुरुष ध्यान न देते, चरण धूल तेज नष्ट करे। निंदा जघन्य दुष्ट शोभा, शिव नाम पाप नष्ट आज्ञा उल्लंघन न। पवित्र कीर्ति शंकर से द्वेष अमंगल। महापुरुष मन मधुकर चरण सेवन अभीष्ट। देते विश्व बंधु शिव वर नाम, शिव लेकिन अमंगल वेश। श्मशान मुंड माला भस्म हड्डी, जटा भूत श्मशान निवास। चरण निर्मल्य ब्रह्मा देवता सिर धारण। निरंकुश धर्म रक्षा, स्वामी निंदा कान बंद चले। शक्ति हो जीवा काट प्राण देव, धर्म आप नीलकंठ निंदा। इसलिए शरीर न रखूंगी, निंदित वस्तु वमन शुद्धि। महामुनि स्वरूप रमण बुद्धि, वेद अनुसरण न देव मनुष्य गति भेद। ज्ञानी अज्ञानी स्थिति अलग, दूसरों मार्ग निंदा। ऐश्वर्य अव्यक्त, आत्मज्ञानी सेवन यज्ञ से तृप्त। प्राण पोषण प्रशंसा न, अपराध करने वाले आपके शरीर से देह रखना क्या। दुर्जन संबंध लज्जा, अपराध जन्म धिक्कार। शिव दाक्षायणी पुकारेंगे, लज्जा खेद, इसलिए शरीर त्याग दूंगी। मुनीश्वर बोले, यज्ञ में दक्ष से कह सती, उत्तर दिशा बैठ आचमन। पीला वस्त्र ओढ़, आंख मूंद योग स्थित। प्राण अपान एक, नाभि उदान ऊपर। हृदय स्थापित वायु कंठ, भ्रूमध्य शरीर जिसे शंकर गोद बिठाया। दक्ष कुपित त्याग इच्छा, सती अंगो वायु अग्नि धारणा। शंकर चरण चिंतन ध्यान, भूल निर्दोष मुक्त शरीर। योगाग्नि जला, देवता हाहाकार कोलाहल फैला। हाय दक्ष दुर्व्यवहार से सती प्राण त्याग। देखूं चराचर संतान, फिर दुष्टता शुद्ध सती मान। योग्य निरादर अपकीर्ति, सती प्राण त्याग। तैयार रोका न सब, कहते शिव पार्षद अस्त्र उठ दक्ष मारने। भृगु विघ्ननाश मंत्र, आहुति दक्षिणाग्नि छोड़ी। यज्ञ कुंड से रिभु 1000 देवता, तब प्रभाव चंद्र लोक प्राप्त। ब्रह्म तेज देवता, लकड़ी आक्रमण। गुह्यक प्रमथ भागे। हरे कृष्ण। आज अध्याय इतना, कल आगे सुनिएगा। अब सुनिए लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता। लपसी रोज 1.25 किलो लापसी बनाकर भोग लगाता। एक दिन झगड़ा। तपसी बोला, मैं तपस्या करता बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं भोग लगाता बड़ा हूँ। नारद गुजरे, देख पूछा, दोनों कारण बताए। नारद बोले, कल फैसला। अगले दिन स्नान भक्ति पर नारद ने छुपकर 1.25 करोड़ अंगूठी रखी। तपसी ने अंगूठी दबाई, लपसी ने देखा लेकिन भोग लगाया। नारद आए, पूछा, कौन बड़ा? तपसी खड़ा हुआ, अंगूठी दिखी। नारद बोले, तपस्या के बाद चोरी, इसलिए लपसी बड़ा। तपस्या फल न मिला, तपसी शर्मिंदा, क्षमा मांगी। फल कैसे मिले? नारद बोले, अगर कोई गाय कुत्ते रोटी न बनाए, फल मिले। ब्राह्मण जमाकर दक्षिणा न दे, फल मिले। दिए से दिया जलाए, फल मिले। सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी न सुने, फल मिले। उसी दिन से हर कथा के साथ लपसी तपसी कहानी सुनी जाती है। अब सुनिए, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला। नवज्योति जलाने वाला, हरि नाम यही हरिधाम यही। हरि नाम यही हरिधाम यही, जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पाप मिटाने वाला। हरिदर्श दिखाने वाला, सुख करनी दुख हरनी। सुख करनी दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भक्तगण, आपको ये कथाएं कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कथाएं अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली कथा में। राधे राधे भक्तगण, धन्यवाद।